विशाल हम स्वागत करते हैं। वैशाली जी आगे बढ़े। हाँ अर्पिता, कल चौथा श्लोक पढ़ा था ना, आज पांचवा पढ़ेंगे। हम लोग गीता का हाँ वैशाली, सातवां। कल चौथा श्लोक पढ़ा था, आज पांचवा पढ़ेंगे। हाँ चलिए, सातवां अध्याय पढ़ रहे गीता का। उसमें हम आज श्लोक नंबर पांचवा पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हरिओम। बार बार ये ज्ञान विज्ञान योग में 8 तत्वों के बारे में कहा गया है, और उससे बना पार और अपार विद्या की ओर हम जा रहे हैं। जैसे अग्नि को अगर हम देखें, उसका जो धुआं निकलता है और उसमें भी लौ दिखता है या लौ भी निकलता है। तो अग्नि के साथ और लौ भी, बिना अग्नि के धुआं नहीं निकल सकता है, और अग्नि का एक तत्व है, उसका धुआं भी और उसका लौ। दो शब्द यहाँ फिर व्यवहार किया जाता है, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तो तटस्थ लक्षण मतलब उसका बेस यानी पार, जो जो मूल है या उसका एक अंश है, लेकिन उतना उसमें कर्म नहीं बनता। तो धुआं उसका अंश है, लेकिन उसको लेकर, धुआं को लेकर आप कुछ नहीं बना सकते, कुछ नहीं बनता है उसमें, किसी का भलाई नहीं होता है। उसको हम व्यवहार करने से कुछ कर्म उससे नहीं बनता है। तो ये जो ज्ञान विज्ञान योग की जो लक्ष्य है, आभिमुख्य है, सूची है, इससे हमें पता चलता है कि ये तत्वों को लेकर गढ़ने में कुछ चीज ऐसा है, उसका अंश जो इतना काम में नहीं आता है। जितना भी चाहो उतना कर्म में आप उसको नहीं लगा सकते हो, वो कोई है, लेकिन बहुत सारे कामों में वो जरूरत नहीं हो सकता। तो ऐसा ही है हमारा शरीर और चेतना के बीच में फर्क, अंतर। जो स्वरूप लक्षण है वो अग्नि का वो लौ है, और जो स्वरूप लक्षण मनुष्य में है वो उसका चेतना है। धुएं की तरह हमारा
शरीर है, मन है, सब कुछ है। तो आपका खुद का सोच ऐसी होनी चाहिए कि चेतना को अनुभव करने के लिए मनुष्य शरीर की जरूरत है। लेकिन अगर मनुष्य शरीर को आप पूरा संपूर्ण श्रेष्ठ मान लोगे तो वैसे जो तटस्थ लक्षण है बस उसी में ही, धुएं में ही रह जाओगे, धुआं बनकर ही रह जाओ। धुआं बहुरूपी होता है, धुआं राक्षस होता है, धुआं जो अंधकार होता है। वैसा शरीर में आप रहोगे, ये सब महसूस होगा, अंधकार महसूस होगा, बहुरूपी महसूस होगा, क्योंकि मन इतना रूप लेगा कि शरीर उसके साथ भी रूप बदल देगा। राक्षस होता है, राक्षस प्रकृति धुएं में अंतर्निहित होता है। तो हमारी चेतना, जो कॉन्शियसनेस, वो थोड़ा सा भी लौ अगर निकल गया इस शरीर से तो आप आपके स्वरूप लक्षण में आ गए। एक बार आप खुद की लौ देख लिए, आप खुद की चेतना अनुभव कर लिए, ये समस्त पार, ये धुआं, जितना भी धुआं आपने बनाया है वो सब, जैसे क्या कहते हैं, उस वो भी आशीर्वाद की तरह आपके और काम करेंगे। अगर थोड़ा सा लौ बना धुआं के बावजूद, मतलब शरीर धास में आप कितना भी रहो, कितना भी आप अज्ञान में रहो, लेकिन अगर एक बार आपको चेतना की अनुभव हो गया तो ये सब जायज है। जितने सारे जीवन, जितने सारे शरीर, जितने सारे अज्ञान जायज है, अगर आप चेतना अनुभव किए हो, दर्शन किए हो और खुद की चेतना में आप खुद बसे, सब जायज, एवरीथिंग इज फेयर as long as you have become conscious. तो खुद को लौ मानना, खुद को ज्ञान मानना, खुद को सत्व मानना, जैसे बाल्या मरा मरा करके वाल्मीकि बने, राम राम मरा से राम बना, वैसे हम इन तत्वों को तत्व में रहकर अगर हमारा चेतना जागृत होता है तो ये सब, एवरीथिंग इज फेयर। आपका हजारों जन्म सफल हो गया है अगर आप चेतना के दर्शन कर चुके हो और अपने आप को चेतनापूर्ण मानते हो, ज्ञानी मानते हो, देवी मानते हो और ईश्वर का संपूर्ण अंश मानते हो। ये सिर्फ चेतनापूर्ण व्यक्ति ही ये सब कर सकते। अपने आप को धुआं मानना, आपकी मर्जी, कितने बार अब धुआं जैसा आकार बदलता है, अंधकार देता है, वैसा ही जीवन हो जाता है। जैसे हमारे और तरह तरह की मुश्किलें आना, ये धुआं ही तो है, रूप बदलता है। तरह तरह के अज्ञान को प्रतिष्ठित करना धुआं ही तो है। जैसे धुआं का कोई अस्तित्व नहीं है, होता है, लेकिन सफेद में छाप छोड़ के जाता है। ज्यादा धुआं होने से छाप फिर आपको साफ करने में परेशानी। तो देख लीजिए,
जीवन का, आज का श्लोक का एक ही मकसद है, अपने स्वरूप लक्षणों को जानना। और स्वरूप लक्षण है आपकी ज्ञान और आपका चमक। अंधकार में अगर आपको दिशा दिखाई देता है तो आप चमक हो, धुआं नहीं। अगर दिन में और पूरे, जब आप पूरा जो रोशनी में आपको अंधकार दिखाई देता है, आप धुआं हो, आपकी मर्जी। तो ठहर जाओ, देख लो आप आली पथ को और सबके पथ। क्या इतना चलेगा? जय पिता। Will this do? हाँ Shabda मामा, ji? हाँ हाँ हाँ। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? धुआं और चेतना के बीच में आज का अग्नि का ये जो सिमिलैरिटी दिया जाता है, बहुत सुंदर। अज्ञान और ज्ञान के बीच अग्नि सब में अंतर्निहित होता है, लेकिन आप उसको प्रज्वलित करना आपका एक ही कर्म। अग्नि ऐसे ही नहीं बढ़ता है, आपको प्रज्वलित करना पड़ता है। आपने दिया देखा है, आप प्रज्वलित करते हो घर्षण से। तो ये संसार और पारा अपारा संसार की घर्षण से जब अग्नि निकलता है तो उसमें हमारी जो चेतना की अभिवृद्धि होती है, एक बार हो गया तो आप जान लीजिए जड़ प्रकृति से आप छुटकारा मिल गया। किसका क्वेश्चन है, पूछो। हर्षा कुछ बता। तेरा म्यूट है। हरिओम आंटी। हम्म। हाँ आंटी, जड़ प्रकृति चेतना सब पता ही नहीं था। अब लगता है कि कहाँ जी रहे थे सच में। जो अर्पिता दीदी बोल रहे हैं वो धुआं, हम इस धुएं को ही कितना सत्य मान के, क्योंकि पता ही नहीं था तो सत्य मान के इसी को ही ठीक करने, यही नहीं संभल रहा था आंटी। फिर अब पता चलता है कि ये हम इसको संभालने में इतना जद्दोजहद कर रहे थे, ये तो सत्य ही नहीं है। तो जब तक वो ऊपर वाला, हम बोलते ना ऊपर वाला नहीं जाके, तब तक तुम तो ये हमसे तो इतना, हमको लग रहा था कहाँ फंस गए हम। हमको तो ये, और आप बताते हो कि भाई तू कहाँ उठ, यहाँ से पहले तो उठ जा यहाँ से। तो कितना आंटी, जो अब पहले जब आप वो वर्ड बोलते थे ना गटर, हमको ना बहुत खराब लगता था। अब ना आंटी खराब नहीं लगता, अब लगता है आप सही बोलते थे, लेकिन अब थे आ गया आंटी। तो कहाँ थे आंटी हम, वेयर वर वी। और कल भी मैं ऐसे याद कर रही थी आंटी, जब हम थोड़ा साल पहले यहाँ नहीं थे, जमशेदपुर में थे, तब ऐसे लग रहा था आंटी तब भी वहां थे, तब भी आंटी वहां सब ऐसा बोलते होंगे, हम क्यों नहीं थे। अब ये थे क्वेश्चन मार्क नहीं है, जस्ट एक सेंटेंस है, क्योंकि हम उसी में ही कुचुर पुचुर कर रहे थे। कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ से निकलना भी है। यू हैव टू, देयर इज समथिंग व्हिच विल पुश यू आउट। तो आंटी कोई तो वहां से धक्का लेके तुमको निकाला है, तू पागल हो रही है, यहाँ से निकल तू। कि समवन पुश्ड मी आउट फ्रॉम हियर, नहीं तो हम नहीं निकलते आंटी, ये श्योर है। वो कोई तो लेकर आया है आपके पास, उस अस्तित्व की पता नहीं क्या कृपा थी,
आई डोंट नो आंटी, लेकिन पुश करके वो लेके आया, ये आई कैन सी। वरना मैं तो नहीं निकलती आंटी। यहाँ वो जो दीदी भी बोलते हैं ना, इंद्रियों वाले ये वाले, उनको जब पता ही नहीं था तो कैसे निकलते हम तो समवन हैज ब्रॉट अस हियर, आई कैन नॉट डू दिस, मैं कभी नहीं आती आंटी। कोई लेकर आया एंड थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और हमेशा बस वो जानने वाला तो वो